तो कैसे आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहेंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज चौथा मंगलवार है, जो हम लोग तो तीसरा में कर चुके हैं। जो मेरा तबीयत बहुत ख़राब था तो मैं उपवास ही रखी थी और कर नहीं पाई पूजा में। तो इस मंगलवार भी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इस सप्ताह भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये देखिए पीहू का काम अल्पिना लिख रही है। और मेरी माँ घर में नहीं किए थे पूजा तो आज करेंगे। वैसे बाजा जो कुछ नहीं करेंगे और तालाब भी नहीं जाएंगे, घर ही में माँ का कहानी सुनेंगे और फल उल जो जंगल का लगता है सारा चढ़ाएंगे। क्योंकि अगर वो लोग नहीं चढ़ाएंगे तो साल भर वो नए पत्ते से खा नहीं पाएंगे और कुछ भी जैसे हुआ केंदू चाहार जो जंगल का जो होता है खान पान वो नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वो लोग को पूजा करना ज़रूरी है। तो संडे को वो लोग पूजा किए, शांति पूजा। तो उसमें पंडित जी को पूछे कि हम लोग पूजा कर सकते हैं कि नहीं, तो वो लोग बोले कि घर का पूजा है तो आप लोग कर सकते हैं और ऐसे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। फ़िलहाल मंदिर नहीं जा सकते हैं। फिर भी मेन है कि जो ये सारा कुछ करते हैं वो नहीं जाएंगे। अब व्यस्त है काम करने में। सूजी निकाली, उसका टिफिन में था, उसको पूरा पीस रही है। और यहाँ पूरा अल्पिना लिखी हुई है, जो मन कर रहा वही कर रही है। पीहू लगेंगे चोट, वो भी नहीं डर है। हो गया इतना ही कीजिए। स्कूल से आई और अपना काम में व्यस्त हो गई, अपना मनमानी करने में। बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है और बारिश भी होने का लग रहा है, बारिश होगा। तो पूजा ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा हवा तूफान, फिर बारिश भी थोड़ा बहुत हुआ, फिर बारिश रुक गया और हवा तूफान भी रुक गया। लेकिन अभी थोड़ा हवा तूफान दे रहा है। और उधर दूर में कहीं हो रहा है पूजा, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई हूँ। तो स्टोरी में है कि जो पहली बार की थी चंदा रानी, वो 4 मंगलवार की थी। जो राजा उसके परीक्षा लिए उसके बच्चों को बार बार मारते गए तो उसके बच्चे जीते गए। जब भी रोके बिलक के जाती है तो रास्ते में मंगला माँ पूछती तुम कहाँ जा रही हो, तो बोलती है मेरे बच्चे मर गए हैं। तो बोलती है कि मैं हूँ तो तुम क्यों चिंता कर रही हो। वैसे ही बोलती है और बार बार उसके बच्चों को जिंदा कर देती है। तो बाद में राजा हार कर उसे पूछे कि तुम किसके पूजा करती हो जो इतने तुम पे माँ करुणा बरसा रही है। तो फिर वो बोलती है कि माँ मंगला को मैं पूजा करती हूँ, तो इसलिए मेरे बच्चे भी हुए, 7 बच्चे हुए थे। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है हम लोग भी करेंगे। तो वो बोलती है कि
हम लोग पूजा करते हैं तो सारा सारा चीज़ खाते हैं और बलि भी देते हैं। तो राजा बोले फिर भी मैं करूँगा, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं भी पूजा करूँगा। पूरा नगर में घोषणा करते हैं कि हम सारे लोग उनके घर में पूजा करेंगे। फिर उनके घर में पूजा करते हैं तो राजा के जो है उनके पूरा दूध बन जाते हैं, जो कुछ भी जैसे कि और मीट उट सब वो सब फल बन जाते हैं और उन लोगों के जो रहते हैं वहीं रहते हैं। तो इस तरह से पूजा होते हैं और नगर में सभी के बच्चे होते हैं। फर्स्ट जो स्टोरी था वही कि माँ जब घूमने आती है तो केंदू अचार बेचते रहती तो कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि माँ मंगला ऐसे रूप लेके आए रहती है कि कोई भी उसे देखकर उसका फल खाना नहीं चाहता है। पूरा आँख पूरा कीचड़ से भरा रहता है, ब्रह्म चेहरा मैंने फुंसी फुंसी पूरा हुए रहता है। लेकिन वो आते रहती है, रास्ते पे मिलती है चंडा रानी तो रोक कर लेती है केंदू चाय, उससे खाती है। तब उससे आशीर्वाद वो देती है कि तुम्हारे बच्चे होंगे। तो वो बोलती है आप साधारण नहीं है, कोई देवी है। तो बोलती है हाँ मैं माँ मंगला हूँ और तुम मेरे पूजा करना। तो उसी से वो पूजा करती है। तो स्टोरी यही है, बहुत लंबा है स्टोरी, अभी बोलने जाऊँगी तो 1.5 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट से बता रही हूँ। तो ये भी स्टोरी जैसे कि हम लोग जब सत्यनारायण के भगवान की पूजा करते हैं तो ये स्टोरी सुनना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये मंगला माँ का पूजा करने से भी ये स्टोरी, उनकी कहानी सुनने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है और आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिलता है माँ का। तो आज के लिए इतना ही, और देखिएगा कैसे लगेगा आप लोग को, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सबको बाय।